कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग ली, बैठक हुई उनके ऑफिस में। और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे और राज्यसभा के और लोकसभा के हमारे कई सांसद भी मौजूद थे। ऐसे तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और आज सुबह इंडिया गठबंधन के सारे दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी, वो खड़गे जी ने लिया था। आज शाम को जो मुद्दे आने वाले हैं, जो बिल सरकार ला रही है और जिन विषयों पर हम चर्चा चाहते हैं, उस पर काफ़ी लंबी बहस हुई। ऐसे तो सरकार की ओर से जो एजेंडा है वो स्पष्ट है और उसके लिए समय भी एलोकेट हो चुका है। हम सभी जो डिबेट होगा, जो चर्चा होगी संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, हम इसमें पूरी तरीके से भाग लेंगे। जो हमारी आपत्तियां हैं, जो हम बिल का विरोध जो कर रहे हैं, वो हम खुलकर करेंगे, पर हम ज़रूर बहस में भाग लेंगे। और कुछ ऐसे बिल हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में गए हैं और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई है, पर फिर भी हम इन बिलों के खिलाफ हैं। ख़ास तौर से जो 3 नए बिल पेश किए गए हैं, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये बड़े खतरनाक विधेयक हैं। और हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारी आपत्तियां जताई थी, हमारे सांसदों ने डिसेंट नोट भी दिया था। पर हम अभी जब लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा तब हम इसमें बहस में भाग लेंगे, पर हम इन बिलों का ज़रूर विरोध करेंगे। सीईसी बिल का भी हम विरोध करेंगे। आज समय उसके लिए एलोकेट हो चुका है। इन 3 बिलों के लिए 15 घंटा एलोकेट हुआ है राज्यसभा में। मैं समझता हूँ लोकसभा में भी 15 घंटे एलोकेट हुए हैं और सीईसी बिल के लिए 6 घंटे एलोकेट हुए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक चर्चा होनी चाहिए। बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी मंजूरी देगी और जल्द ही दोनों सदनों में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो हमारे सीमा पर हमारी चुनौतियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको भी लेकर हमने पिछले कुछ सत्रों में चिंता जताई थी, उसको भी हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन होगा। अगला सेशन जो जनवरी में होगा 6-7 दिन ही का होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। पर हम चाहते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और मौजूदा सीमा पर जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो हम रोज़ उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा हो। पर्यावरण से लेकर जो अभी हाल में ही उत्तराखंड में हमें को देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित कई विषय हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, जो जिस तरीके से पर्यावरण और वन कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, उसका नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहे हैं। उस पर भी बातचीत हुई और उस पर भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि वो बहस के लिए वो समय एलोकेट करें। मणिपुर को लेकर आज कई सांसदों ने ये मणिपुर का मुद्दा भी उठाया कि पिछले कुछ में 6 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, कुछ कहे नहीं है मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री को तो चुप्पी तोड़ना चाहिए। और मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं आज भी गंभीर हैं, बड़े संवेदनशील हैं और उस पर पार्लियामेंट में ज़रूर दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर से यही मुद्दे थे। 15 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है,
15 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा, तो 12 दिन ही रह गए हैं। तो 12 दिन में हम 3-4 मुद्दे ही उठा सकते हैं विपक्ष की ओर से। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, खास तौर से जो सीमाओं को लेकर चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, विदेश नीति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मोटे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमेशा हम चर्चा के लिए तैयार रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं, चुनाव के नतीजे ज़रूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं ज़रूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा की चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है। औपचारिक तरीके से ये मीटिंग नहीं है, पर अनौपचारिक समूह है, और ये मीटिंग होगा 6 तारीख शाम को। तो हम कदम ले रहे हैं। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है। हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक जिम्मेदार और उत्तरदायी विपक्ष के रूप में विश्लेषण करेंगे क्यों ये नतीजे जो आए, क्यों ऐसे आए इन 3 राज्यों में। पर करते करते हम सिर्फ पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे भी देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अरे यार, अंग्रेजी में बोलने का मेरा आदत ही चला गया, क्या करें। Today, the chairperson of the Congress Parliamentary Party, Srimati Sonia Gandhi, took a meeting of the Congress Parliamentary Strategy Group. The Congress President Kharge ji also attended, and a number of MPs from the Lok Sabha and the Rajya Sabha. We raised, today is the first day of the winter session. It is the last substantive session before the Lok Sabha election. We decided that we will seek a short duration discussion in both houses on the current economic situation, price rise, unemployment, growing income inequalities, growing regional inequalities. We also would like demand a discussion on the current foreign policy challenges, foreign policy situation on the border, and the challenges that we have had to face in the last couple of years. We've been asking for this debate in previous sessions, but the government has not been willing. But we hope that since this is the last session, the government will come forward and agree to our demand. Incidentally, this is a demand not just of the Congress party, but is also of the India parties, and that we need a discussion on the current economic situation and a discussion on the current foreign policy challenges. The results in Rajasthan and Madhya Pradesh and Chhattisgarh have been disappointing, but we are not dispirited. We certainly are not dejected. We accept the verdict. It fell far below our expectations. We are analyzing these results in detail. We will be forming our government in Telangana shortly, but our resolve remains undiminished. We will fight. We will fight even harder. This is a temporary setback, but it only strengthens our resolve. Mallikarjun Kharge ji has called a meeting, an informal meeting of the India parties, 27 or 28 parties, informal meeting on the 6th, that is day after tomorrow,
a formal meeting may be held soon thereafter. So the Congress party is conscious that the time for the Lok Sabha election is very short. We will be preparing in all earnestness, in all vigor, in all determination. And this temporary setback is a setback, I mean, no doubt, but it will only strengthen us. It will strengthen our resolve. And I think that was the message of today's meeting that the chairperson of the CPP took. सुबह हाँ नहीं आज चुनाव के बारे में मुश्किल से 3-4 मिनट बातचीत हुई होगी क्योंकि वो अलग से उसका विश्लेषण होगा प्रभारी रहेंगे जो प्रभारी हैं इन तीन राज्यों के जो नेता हैं वो भी आएंगे वो अगले कुछ दिनों में वो विश्लेषण चलता रहेगा नहीं वो खड़गे जी बात कर रहे हैं उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है प्रयास जारी है पर 6 तारीख को मैंने कहा ना अनौपचारिक तरीके से ये बैठक होगी और औपचारिक तरीके से कुछ और समय लगेगा पर हम आज तो सारे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई कल भी होगी 10 बजे तो ये चलता रहेगा बिल्कुल नहीं ये रणनीति नतीजे के पहले ही हमने तय कर लिया था क्योंकि ये आखिरी सत्र है इसके बाद कोई मीनिंगफुल सत्र होने वाला नहीं है 4-5 दिन का होगा वोट ऑन अकाउंट होगा तो पहले से ही कांग्रेस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन सीपीपी और सभी बड़े नेता एक ही राय के थे कि इस सेशन में खास तौर से शीतकालीन सत्र में हमें 2 या 3 बड़े मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसा कि मैंने मिसाल के तौर से मैंने कहा मौजूदा आर्थिक स्थिति बेरोजगारी महंगाई आर्थिक विषमताओं को लेकर जो सीमाओं में जो परिस्थितियां हैं जो चुनौतियां हैं जिसका सामना हमें करने पड़ रहा है विदेश नीति में जो रोज कुछ ना कुछ हम अखबार में पढ़ते हैं विदेश नीति से संबंधित मुद्दे उनको लेकर तो पहले से ही हमने ये राय बना ली थी कि इस सत्र में हम चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और सभी इंडिया पार्टीज इसी राय के थे ओके Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now